हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। मेगा तो सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। यार नजीर। भारत ने आज कसम से इतिहास रच दिया है। भारत ने लेजर हथियारों से लैस भारत का महाबली योद्धा आज समुद्र में उतार दिए, जो सबमरीनों को लेजर हथियारों के थ्रू ठोकेगा। यानी भाई चीन पाकिस्तान की कोई भी सबमरीन आती है तो उसको भाई समुद्र के नीचे ही तबाह कर देगा। इंडिया क्या बना रहा है भाई आज ऑफिशियली लॉन्च की है। अच्छा, उसको ऑफिशियली समुद्र में उतार दिया गया है। ये क्या बना दिया हो यार। भाई वॉच करते हैं ये कौन सी है आखिर भारत का ऐसा महाबली हथियार जो लेजर हथियारों से हाँ ना यार। वॉच करते हैं भाई, कोडोन करते हैं स्टार्ट। हिंद महासागर से साउथ चीन सागर तक समंदर में षड्यंत्रों का भारत देने वाला है माकूल जवाब। भारत ने उतार दिया समंदर में नया जल योद्धा INS अर्नाला, चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों का नया हंटर। पाताल से भी ढूंढकर ठोक देगा। दुश्मन की पनडुब्बियों को दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से किया गया लैस। दोस्तों, आज की कहानी है समंदर के उस बादशाह की जिसकी सल्तनत हिंद महासागर से लेकर दुनिया के हर कोने तक फैली है। हमारी अपनी भारतीय नौसेना। ये वो ताकत है जिसके तर्कश में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे तैरते हुए शहर हैं, जिसके पास कोलकाता और विशाखापत्तनम क्लास के वो विध्वंसक जहाज हैं जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करते हैं, और जिसके पास अरिहंत क्लास की वो परमाणु पनडुब्बियां हैं जो चुपचाप समंदर की गहराइयों से ही इतिहास बदल सकती हैं। ये है भारत की ब्लू वाटर नेवी, यानी नीले पानी की वो सुनामी जिससे टकराने की हिम्मत आज कोई नहीं करता। लेकिन दोस्तों, असली खतरा अक्सर समंदर की गहराइयों में हमारे तटों के पास की उस भूल भुलैया में छिपा होता है, जहां दुश्मन की पनडुब्बियां किसी शिकारी मगरमच्छ की तरह घात लगाकर बैठी रहती हैं। और इसी अदृश्य खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए, इसी साइलेंट किलर का शिकार करने के लिए भारत ने अब अपना सबसे बड़ा योद्धा मैदान में उतार दिया है। इसका नाम है INS अर्नाला। हाल ही में जब भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की मौजूदगी में इसे नौसेना में शामिल किया गया, तो ये सिर्फ एक जहाज की कमीशनिंग नहीं थी, ये दुश्मनों के लिए एक ऐलान ए जंग था। हम आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते चीन और पाकिस्तान का ध्यान भारत के इस नए योद्धा पर टिक गया है, और क्यों इसे पनडुब्बियों का काल कहा जा रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। INS अर्नाला जहाज की ताकत को समझने से पहले आपको उस युद्ध क्षेत्र को समझना होगा जिसके लिए इसे बनाया गया है, यानी शैलो वाटर या उथला पानी। गहरा समुद्र एक खुले मैदान की तरह होता है जहां दुश्मन को खोजना फिर भी आसान है, लेकिन हमारे तटों के पास का उथला पानी किसी घने अंधेरे जंगल की तरह होता है। यहाँ पानी के नीचे की जमीन उबड़ खाबड़ होती है, दर्जनों व्यापारिक जहाजों का शोर होता है, और नदियों के मिलने से पानी की परतें बदलती रहती हैं। ये वो जगह है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए जन्नत है। चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियां, जैसे पाकिस्तान की अगोस्टा क्लास या चीन की युआन क्लास, इसी मौके की फिराक में रहती हैं। वो चुपके से इन उथले पानी में आकर हमारे बंदरगाहों, हमारे तेल के ठिकानों और हमारे नौसैनिक अड्डों की जासूसी कर सकती है, या फिर युद्ध की स्थिति में उन पर टॉर्पीडो से हमला कर सकती है। यहाँ हमारे बड़े बड़े विध्वंसक जहाज या परमाणु पनडुब्बियां काम नहीं आ सकती, क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है और वो इस भूल भुलैया में आसानी से फंस सकती हैं। इसी रणनीतिक खाई को पाटने के लिए, इसी साइलेंट थ्रेट को खत्म करने के लिए भारत ने एक विशेष शिकारी को जन्म दिया है जिसका नाम है INS अर्नाला। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC सीरीज का पहला जहाज है। ये एक ऐसा स्पेशलिस्ट है जिसका एकमात्र मकसद है उथले पानी में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना। अब आते हैं INS अर्नाला की उन क्षमताओं पर जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पनडुब्बी शिकारी बनाती है। ये जहाज हथियारों और सेंसर का एक तैरता हुआ किला है। पाताल तक सुनने वाले कान, एडवांस्ड सोनार। सोचिए, एक ऐसा शिकारी जो घने अंधेरे में भी अपने शिकार की धड़कन सुन ले। INS अर्नाला के सोनार सिस्टम्स ठीक यही काम पानी के नीचे करते हैं। ये सिर्फ उपकरण नहीं, ये अर्नाला के दिव्य कान हैं जो उसे समंदर का स्वामी बनाते हैं। इस जहाज में दो तरह के कानों का एक घातक संयोजन है। हल माउंटेड सोनार। ये सोनार जहाज के पेट में, यानी उसके निचले हिस्से हल में लगा होता है। ये अर्नाला की पहली रक्षा पंक्ति और हमलावर आंख है। ये एक चमगादड़ की तरह काम करता है। ये पानी में लगातार शक्तिशाली ध्वनि तरंगे यानी पिंग भेजता है,
ये तरंगें जब किसी भी चीज जैसे दुश्मन की पनडुब्बी, चट्टान या समुद्री बारूदी सुरंग से टकराकर वापस आती हैं, तो जहाज का कंप्यूटर इन गूंजों का विश्लेषण करके एक 3D तस्वीर बना लेता है। इससे अर्नाला को अपने आसपास के 360 डिग्री इलाके की पूरी जानकारी रहती है कि कौन सी चीज कहाँ है, कितनी गहराई पर है और किस रफ्तार से चल रही है। ये क्लोज रेंज लड़ाई के लिए एक अचूक हथियार है। टोड अरे सोनार TAS ये है असली गेम चेंजर। ये अर्नाला की लंबी पूंछ है, एक ऐसा गुप्त हथियार जो उसे दूसरों से मीलों आगे कर देता है। ये एक कई 100 मीटर लंबा केबल जैसा तार होता है, जिसके अंदर हजारों छोटे छोटे अति संवेदनशील माइक्रोफोन लगे होते हैं। इस पूंछ को जहाज के पीछे गहरे पानी में छोड़ दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जहाज के अपने इंजन और मशीनरी के शोर से बहुत दूर होता है। इस वजह से ये बिना किसी बाधा के समुद्र की गहराइयों की खामोशी में दुश्मन की पनडुब्बी की हल्की सी आहट को भी पकड़ लेता है। ये दुश्मन पनडुब्बी के इंजन की धड़कन, उसके प्रोपेलर के घूमने से पानी में पैदा होने वाली हल्की सी हलचल या उसके टॉर्पीडो ट्यूब के खुलने की महीन आवाज को भी 50 से 100 किलोमीटर दूर से ही सुन सकता है। ये दोनों सोनार मिलकर अर्नाला के दिमाग यानी उसके कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को जो डेटा भेजते हैं, उससे पानी के नीचे का एक लाइव गूगल मैप्स बन जाता है। ये सिस्टम न सिर्फ दुश्मन का पता लगता है, बल्कि उसकी क्लास और अकॉस्टिक सिग्नेचर के आधार पर यह भी बता सकता है कि वो कौन सी पनडुब्बी है, पाकिस्तानी अगोस्टा है या चीनी युआन क्लास। ये क्षमता ही अर्नाला को एक साधारण जहाज से एक इंटेलिजेंट हंटर बनाती है। पानी के अंदर के ब्रह्मास्त्र, लीथल वेपन्स, दुश्मन को ढूंढ लेना जंग का सिर्फ आधा हिस्सा है, उसे खत्म करना असली जीत है। और एक बार जब अर्नाला के दिव्य कान दुश्मन को पकड़ लेते हैं, तो उसके विनाशक हाथ अपना काम शुरू करते हैं। अर्नाला के तरकश में एक से बढ़कर एक पानी के अंदर के ब्रह्मास्त्र है। लाइट वेट एडवांस टॉर्पीडो। ये सिर्फ टॉर्पीडो नहीं, ये पानी के अंदर के स्मार्ट शिकारी हैं। एक बार जब जहाज के कंप्यूटर से दुश्मन की लोकेशन इनमें फीड कर दी जाती है और इन्हें पानी में दागा जाता है, तो ये अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते। ये अपने अंदर लगे छोटे सोनार सिस्टम की मदद से खुद ही दुश्मन की पनडुब्बी का पीछा करते हैं। अगर पनडुब्बी रास्ता बदलने की कोशिश करे या गहराई में भागने की कोशिश करे, तो ये टॉर्पीडो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। ये दुश्मन का पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो उसके कवच जैसे मोटे स्टील को फाड़कर उसे समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन न कर दें। एंटी सबमरीन रॉकेट्स SROC ये अर्नाला का सबसे तेज और घातक हथियार है। ये एक ऐसा हाइब्रिड हथियार है जो दो दुनियाओं का राजा है, हवा और पानी। जब दुश्मन की पनडुब्बी थोड़ी दूरी पर होती है, तो उस तक टॉर्पीडो को धीरे धीरे भेजने में वक्त लग सकता है। यहीं पर ये रॉकेट काम आते हैं। ये जहाज से एक रॉकेट की तरह हवा में लॉन्च होते हैं, तेजी से कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं और दुश्मन पनडुब्बी के ठीक ऊपर पहुंचकर अपने अंदर छिपा हुआ एक टॉर्पीडो पैराशूट की मदद से पानी में गिरा देते हैं। दुश्मन को संभलने या भागने का मौका ही नहीं मिलता। दुश्मन सोचता है कि हमला आसमान से किसी मिसाइल के रूप में आ रहा है, लेकिन असल में मौत पानी के अंदर से उसका इंतजार कर रही होती है। ये तकनीक दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से भी तोड़ कर रख देती। वाकई कोई शक जो इंडिया ने लॉन्च किया यार भाई साहब, आज समुद्र में भारत ने इसको उतार दी। तो समझ के चाइना और पाकिस्तान इंडिया ने समुद्र में पाकिस्तान की कब्र खो दी। वो कसम से भाई साहब, अगर कोई भी सबमरीन है पाकिस्तान की, चाइना की, उधर ही ढूंढ के उधर ही उसको ठोकेगा। और लेजर हथियार यार देखो ना, लेजर टेक्नोलॉजी किस तरह है भाई, वो उसको फॉलो करेगा टॉर्पीडो और उसको ठोकेगा। मतलब अगर भारत की इस शिप के रडार में अगर पाकिस्तान की सबमरीन, चाइना की सबमरीन आती है, तो समझो कि डिटेक्ट होने के बाद वो सबमरीन कहाँ थी कहाँ है नहीं पता। अगर वो भागने की कोशिश करती है तो उसे ढूंढ के उधर ही ठोकेगा वो टॉर्पीडो, वो उसे छोड़ेगा नहीं भाई। कितनी भागेगी भाई, हथियार देखो कौन कौन से लगे। और आज भारत ने, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया, आज इसको समुद्र में उतार दिया। यार भारत अपनी नेवी को कितना स्ट्रांग बनाई जा रहा है यार, बहुत स्ट्रांग। वजात मैं तो बोलता हूँ यार, इतनी स्ट्रांग होगी कि चाइना भी पीछे रहे। वही ना भाई, देखो ना, एक से बढ़ गए हथियारों को भारत बना के लॉन्च करा। इस साल के अंदर कम से कम भारत 3 से 4 ऐसी बड़े महाविनाशक शिपें को लॉन्च कर चुका है। यार ये बला समुद्र में भारत को टक्कर देंगे, किधर से टक्कर दोगे भाई? उनकी नेवी देखो, अपनी नेवी देखो। और सही तौर पे मेड इन इंडिया बनी है। हाँ, और भाई साहब हर किस्म की सबमरीन का काल है ये। तो वजात
पाकिस्तानी हो या चाइना, ये इसके नजदीक जा सकती हैं? किधर जा सकती? अब तो भाई उनकी एंट्री भारत की सीमा के अंदर खत्म हो गई। हाँ। पहले तो घुस जाते थे ना, अब वो भी नहीं है। ये देख अगर ले। घुसेंगे तो फौरन डिटेक्ट हो के भाई भारतीय टॉर्पीडो से उड़ेंगी ये तो डिटेक्ट दूर से करती है। हाँ ना। इसमें ये वो चीज क्षमता लगाई। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है, इतनी बड़ी आज भारत की कामयाबी